पहलगाम टेरर अटैक में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी आशन्या द्विवेदी ने अब अपने पति के लिए शहीद के दर्जे की मांग सरकार से की है। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि शुभम की पत्नी का ये कहना है कि मेरे पति ने खुद को हिंदू बताकर बाकियों की जान बचाई और देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को शहीद का दर्जा सरकार की तरफ से मिले। फिलहाल आपको बता दें, उसने ये भी कहा कि उसे गर्व है कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताया और आतंकियों की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि मैंने भी आतंकियों से ये कहा था कि अगर आपने मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दे, लेकिन आतंकियों के द्वारा ये कहा गया कि तुम ये सब जाकर सरकार को बताओ। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर उसकी पत्नी ने यह बताया कि जब आतंकी उनके पास आए, उन्होंने ये पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, जिसके बाद शुभम ने काफी टाइम लगाया और आसपास के लोग जो थे वो वहां से भागने में सफल रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान वहां पर बचा ली। लेकिन शुभम द्विवेदी जो है, पहलगाम अटैक में शुभम द्विवेदी ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर शहीद के दर्जे की मांग जो है उसकी पत्नी के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, शुभम की शादी 12 फरवरी को हुई थी और महज 2 महीने बाद शुभम पहलगाम टेरर अटैक में मारा गया, जिसके चलते फिर उनका अंतिम संस्कार जो है इस थर्सडे को किया गया था। जो गुरुवार को डेड बॉडी जो है घर लाई गई थी, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। फिर वहां पर शुभम की पत्नी के द्वारा, आशन्या के द्वारा ये कहा गया कि मेरे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए और मेरे पास यही एक रीजन होगा कि मैं आगे अपनी लाइफ जी सकूं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पूरी ओवरऑल पहलगाम टेरर अटैक को लेकर अगर बात की जाए, सिचुएशन बहुत टेंस रही है। हाई टाइम है जहां पर कार्रवाइयां हो रही है। इस बीच पहलगाम टेरर अटैक में जो लोग गवाह थे, जिन लोगों ने उसे अपनी आंखों देखा, वो शायद ही उस मंजर को कभी भूल पाएंगे और जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है वो शायद ही फिर कभी इस चीज को याद करना चाहेंगे। तो इस बीच शुभम की पत्नी ने सरकार से ये डिमांड की है कि उसके पति को, शुभम की पत्नी ने ये डिमांड की है कि उसके पति को शहीद का दर्जा जो है वो सरकार दे, ताकि उसके जीने का एक कारण जो है एज अ मेमोरी भी उसके पास रहे कि उसके पति ने गर्व से ये बताया कि मैं हिंदू हूं और देश के लिए ये जान जो है वो दी है। और फिलहाल ये भी कहा कि सिचुएशन उस वक्त इतनी खराब थी कि जब आतंकी एक के पास आकर उसका मजहब पूछ रहे थे। इस बीच शुभम ने इतना टाइम लगाया कि आसपास के सभी लोग भागने में सक्सेसफुल रहे, उन्हें टाइम मिल गया कि वो वहां से भाग पाए, लेकिन उसने उनकी पत्नी को नहीं मारा। यानी कि आशन्या का ये कहना है कि मेरे पति को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी, लेकिन मुझे नहीं मारा। मैं ये रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे भी गोली मार दी जाए, लेकिन आतंकियों का सिर्फ ये कहना था जाकर ये बात और ये पूरी घटना सरकार को बताओ। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? राय जरूर दीजिए।